हमारा प्रसाद स्वयं ग्रहण करेंगे, लेकिन उन्होंने ग्रहण तो किया नहीं। तो कन्हैया ने कहा कि ग्रहण तो करेंगे, लेकिन अंदर के अहंकार को मिटा करके चरण वंदन करो, निवेदन करो, निश्चित तौर पर भगवान तुम्हारे प्रसाद को ग्रहण करेंगे। और महाराज जैसे ही इतना कहा, सबने हाथ जोड़े, निवेदन किया, साष्टांग प्रणाम किया। और भगवान कन्हैया ने देखते देखते नाना प्रकार के स्वरूप धारण कर लिए, और इतने स्वरूप धारण करे स्वयं कन्हैया गोवर्धन बन गए। और जो भी भोजन कराए स्वयं कन्हैया भोजन को अर्पण करने लगे, सबके भोजन को पाया। और महाराज जब सबने पूजन कर लिया, और पूजन करने के बाद में विचार किया कि चलो भोजन कर लें, महाराज सब सामान लगा करके भोजन की तैयारी करने लगे। और नारद देवता देखो तो नारद बाबा सीधे इंद्र भगवान के पास पहुंचे, इंद्र के पास। इंद्र को देखा तो राजा इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं, देवराज इंद्र बड़े तैयार बैठे। तो नारद जी महाराज ने पूछा कि इंद्र आज बड़ी तैयार हो, बात क्या है? तो बोले आज हमारा यज्ञ होता है, ये जितने ब्रजवासी हैं सबके सब यज्ञ करते हैं, और हमें 56 भोजन प्राप्त होता है। तो नारद जी ने कहा कि बस तैयार ही बैठे रहो, अब कुछ होने वाला नहीं है। बोले क्यों? बोले इसलिए होने वाला नहीं है कि नंद का जो लाला है, नंद के उस छोना ने सब तुम्हारे काम को विफल कर दिया, अब तुम्हारा यज्ञ नहीं होगा। उन्होंने तो गोवर्धन यज्ञ करा दिया है। महाराज जैसे ही नारद जी महाराज के द्वारा ये सुना, देव ऋषि की वाणी के ये सत्य नहीं होती, महाराज देखा तो वास्तव में गोवर्धन का पूजन हो चुका है। अब तो वहां सब मिलकर के भोजन की तैयारी कर रहे। इंद्र के लाने क्रोध आ गया, और महाराज ऐसा क्रोध आया कि इन्होंने तत्काल जो संवर्तक मेघ हैं, जो प्रलय काल में बरसते, उनको आदेश दे दिया है। श्री शुकवाचो के इत्थं मघवता ज्ञप्ता तो मेघा निर्मुक्त बंधना, और नंद गोकुल मां सारही पीड़ायामा सरोजसा। महाराज संवर्तक मेघों को आदेश दे दिया कि इतना वर्षों के ब्रज मंडल का नाम मिट जाना चाहिए। अब तो भैया बंधन खोले, बड़ी भयंकर अब तो बादलों ने गर्जना करी, और ऐसी गर्जना करी कि ब्रह्मांड कांप जागे। और महाराज गर्जना के साथ में बड़ी भयंकर बिजली चमकने लगी। अंत में स्थिति ये बनी कि वहां पर मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई, मूसलाधार पानी गिरने लगा। और जैसे उस बारिश के लाने भैया देखो सब लोग घबरा गए। कन्हैया से कहा कि कन्हैया तुम्हारे कहने पर हमने इंद्र का यज्ञ विफल किया था, गोवर्धन पूजा करी, और अब देखो इंद्र क्रोधित हो गए। इंद्र ने मूसलाधार बारिश प्रारंभ कर दी। अब तो ब्रजमंडल क्या संसार बचने वाला नहीं है। और वास्तव में ऐसी मूसलाधार बारिश ना कभी सुनी ना देखी। कन्हैया ने कहा कि चिंता मत करो, अगर हमने गोवर्धन की पूजा की है तो गोवर्धन सरकार हमारे ऊपर कृपा बनाएंगे। एक काम करो, सब लोग जाकर के गोवर्धन सरकार से निवेदन करो, हाथ जोड़ो। महाराज सब लोगों ने जाकर के गोवर्धन सरकार से आराधना करी है कि हे गोवर्धन सरकार, अब तो हमारे ऊपर कृपा बनाओ, हमारे प्राण बचा लो। और जैसे इतना किया कि भगवान कन्हैया ने गोवर्धन सरकार से थोड़ा अपना हाथ का स्पर्श किया। देखो दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है ताकत लगा के उठाना, और एक चीज स्वयं उठ जाती है। वास्तव में सत्य पूछा जाए तो कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को उठाया नहीं है, गोवर्धन स्वयं उठने लगा। जैसे हाथ का इशारा हुआ, महाराज वो गोवर्धन सरकार उठने लगे हैं। इत्युक्त वै केन हस्तेनो ओ कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालका। कन्हैया ने जैसे ही इशारों करो पर्वत उठने लगा, और भैया जैसे ही उठने लगा तो कन्हैया ने आराम के साथ में उस पर्वत को इस प्रकार से उठा लिया
जैसे ये बरसात में कहीं देखना कुकुर मुत्ते जम जाते हैं सफेद कलर के, छोटे छोटे बच्चा वो कुकुर मुत्ता उठा लेते हैं। ऐसे करके मेरे गोविंद ने विशाल पर्वत को उठा लिया, उठा करके बाम हाथ की जो सबसे छोटी उंगली होती है उस उंगली पर धारण कर लिया, पर्वत को उठा लिया। और जैसे ही पर्वत उठाया, अब तो महाराज कन्हैया ने कहा सब अंदर आ जाओ। तो अब घबराने लगे, इतना विशाल पर्वत, वो अकेलो कन्हैया, कैसे काम चले। लेकिन किसी ने कहा कि कन्हैया तो हमारा बड़ा जादूगर है, आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, चलो बेफिक्र। तो कुछ लोग प्रसन्नता से, कुछ लोग डर के कारण, कुछ भय के कारण कि जल के इतनी मूसलाधार बारिश हो रही, इसमें भी नहीं बचेंगे, चलो कन्हैया को सहारा लें। भैया सब आकर के पर्वत के नीचे खड़े हो गए और जितनी लकड़ियां थी सबने अपनी अपनी लकड़ियों का टेका लगा लिया। एक दिन एक रात, 2 दिन 2 रात, 3 दिन 3 रात, 4 दिन 4 रात हो गए, लेकिन ना तो कन्हैया रुके, ना कन्हैया उठे, ना उन्होंने पर्वत रखा, ना कुछ खाया, ना कुछ पियो। तो कुछ ग्वाल वाल बोले कि कन्हैया एक काम कर। बोले क्या? बोले आज 4 दिन 4 रात्रि हो गए, तूने कुछ खाया नहीं है, एक काम कर, तू पर्वत को छोड़ दे, कुछ खा ले और थोड़ा विश्राम कर ले। तो कन्हैया ने कहा कि भैया एक बात बताओ, विश्राम तो कर ले, लेकिन ये पर्वत। तो सभी ग्वालों ने कहा कि हमारी लकड़ियां लगी, हमने सबने लाठियों का टेका लगा दिया, तू तो विश्राम कर। तो कन्हैया ने कहा कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो श्री दामा ने कहा कि काय कन्हुआ अपने आप को बड़ा बलवान मानता है, अच्छा छोड़ दे। कन्हैया ने कहा तुम संभाल नहीं पाओगे, छोड़ दे, हमारी हजारों लकड़ियां लगी हैं, तेरी उंगली में इतनी ताकत नहीं है जितनी हमारी लकड़ी, छोड़ दे। तो कन्हैया ने कहा छोड़ दे। बोले हाँ छोड़ दे, छोड़ दे। बोले छोड़ दो। और थोड़ो सो कन्हैया ने इशारो ढीलो करो, और जैसे ही ढीलो करो जितनी लकड़ियां लगी थी गड़ास के साथ में टूट के शब्द कर गई। अंत में कन्हैया से कहा कन्हैया साथ। सो कन्हैया ने फिर इशारो कर दो, और अंत में महाराज जैसे ही इशारो करो, अब वो पर्वत वही टंगा रह गया। अब लोग बाग जितने थे सब सोच रहे बारी कन्हैया, बताओ हमारी हजारों लकड़ियां जो हजारों लगी थी लाठियां सबकी सब टूट गई, लेकिन कन्हैया की इस छुंगली में कौन सा जादू है, पूरा पर्वत इसने टांग के रख लिया। अब तो भैया जैसे ही 4 दिन 4 रात्रि हुई तो मैया घबरा गई। यशोदा मैया ने कहा कि देखो मेरा लड़का छोटो सो तो लाला है, और इसने 4 रात्रि 4 दिन से कुछ खाया नहीं है, ये हमारा लल्ला थक गया होगा, अब क्या करें। तो सभी से विनय मैया यशोदा कर रही हैं। कहने लगी यशोदा कि नक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारू, 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 ओ कन्हैया मेरो वारू, नंदलाला मेरो वारू, कन्हैया मेरो वारू, लाला मेरो वारू, नक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारू, नक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारू। यशोदा मैया जोर लगाओ मेरे भैया,
वृंदावन बिहारी लाल की जय।